तो आज इस वीडियो में आप लोग को ये दो सवाल बताए जाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझना है, और समझने के बाद इन सवालों को चुटकियों में आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले इसमें लिखा सवाल बोल रहा है कि निम्न में यक्स का मान ज्ञात करना। ये जो यक्स है इनका मान ज्ञात करना कि यक्स का मतलब कितना आ रहा है। ठीक है, यक्स कितना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ये जो है यहाँ है और यहाँ ये इस एक सवाल में ये सेम आ रहा है, यहाँ भी ये और ये सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भाग हो रहा है। उसका मैं अलग अगर यहाँ समझा दूं पहले यहाँ पे समझाएं, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं a की पावर m और गुणे a की पावर n हो, तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि a हमारा है क्या। a हमारे यहाँ पे अगर हम a को हम आधार माने, आधार जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, बेस। जितना मुझे मालूम मैं उतना बताऊंगा, बाकी जो है कि आप लोग समझदार हैं। और यहाँ पे जो ऊपर m है ये घात होता है बेटा, घात जिसको आप पावर बोल सकते हो, पावर। इस समय मोदी जी के पास पावर है। और आगे जो है कि यहाँ भी ये आधार है और यहाँ भी ये घात है। तो अब यहाँ बात क्या, आधार जब सेम होता है और गुणा हो रहा होगा, आधार सेम होगा और गुणा हो रहा होगा बीच में एक दूसरे का, तो क्या होगा, घाते क्या होंगे उसकी, जुड़ जाएंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, m, a की पावर m प्लस n। एक तो ये हो गया रूल। दूसरा अगर बात करें, जो कि इस पे अभी ये सवाल पे जो है कि अभी लगेगा, मैं समझाऊंगा इसी पे। और दूसरा अगर यहां देखें तो a की पावर m भाग या भागे या डिवाइड और a की पावर n। तो ये बराबर क्या होगा, यहां क्या हो रहा था, अगर गुणा है बीच में, आधार सेम है और गुणा है तो आपस में घाते क्या होती, जुड़ती हैं। और यहां क्या है, यहां आधार सेम है तो घाते बीच में ये भाग हो रहा है, तो क्या होगा, घाते क्या होंगी, घट जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ये होता है दूसरा। अब यहां बात करते हैं, सवाल पे आते हैं। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले आधार ये सेम है, आधार सेम है इसका यहां भी वही चीज मिल रहा है, यहां। तो सबसे पहले सवाल को अगर हल करें तो यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, लिखें तो चूंकि आधार समान है तब घातों की तुलना करने पर, ये हम लाइन लिखेंगे, घातों की तुलना करेंगे यहां पे। तो अब ये और ये सेम है, तो हम सिर्फ घात पे नजर करेंगे, देखेंगे, ध्यान देंगे। तो यहां पे जो लिखा है उसको लिखें, यहां पे 2x, यहां पे क्या लिखा, 3x। अब ये आधार सेम था और गुणा हो रहा था, तो घाते, आधार सेम है और गुणा होगा तो घाते क्या होंगी, जुड़ेंगे। तो यहां पे घात तो मैंने लिख दिया, आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। यहां बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी घात क्या है, जो घात इसकी लिखा वही घात लिख देना, यहां पे कोई दिक्कत नहीं। और इस बिल्कुल आसान तरीके से अब 2x और 3x जुड़ेंगे तो 3 2 5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 15, और x बराबर तो 15, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां थोड़ा समझना है बहुत आसान तरीके से। यहां पे अगर गुणा होगा, बराबर के इधर गुणा होगा तो इधर जाएगा भाग होगा, और बराबर के इधर अगर भाग हो रहा होगा तो इधर होगा, इधर क्या होगा, बराबर के इधर क्या होगा, गुणा होगा। और यहां पे प्लस हो रहा होगा तो बराबर के उधर जाएगा, घटेगा। यहां अगर माइनस हो रहा होगा तो यहां पे जुड़ेगा। ठीक है। अब इंग्लिश में इसको समझेंगे तो ऐड कहेंगे, एडिशन कहेंगे, जो भी है। और ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह। ठीक है। ये तो यहां पे आएंगे, यहां क्या है, x बराबर हमने x बराबर 15 लिखा था, लिख दिया, लेकिन यहां पे 5 क्या कर रहा था, x को गुणा, तो इधर आएगा, क्या करेगा, जो गुणा करता है इधर आता है, क्या, जो यहां गुणा कर रहा है यहां आएगा, भाग करेगा। इधर बराबर के उधर गया तो ये भाग किया, 5 एकम 5, 5 3 15। तो x बराबर कितना आ गया, 3 बटे 1 आएगा। तो हर में सब में डेनोमिनेटर में, सबके डेनोमिनेटर में एक होता है, ये तो हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या में, है ना। उसमें बताया जाता है p बटे q फॉर्म में, जब p बटे q फॉर्म में जो होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q जो है कि नॉट इक्वल 0 होता है, मतलब q जो होता है, मतलब q मतलब यहां होता है, ये q होता है, ये p होता है।
तो ये जो है कि ये बराबर नहीं होता है जीरो के, मतलब जीरो नहीं होता, मतलब कोई भी संख्या अगर लिखी है तो उसके नीचे एक है, मतलब ये हर में एक होता है हमेशा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं डस्टर का इस्तेमाल कर लेता हूं फिलहाल के लिए। फिर यहाँ पे इसका आंसर तो ये आ गया। अब यहां बात करते हैं दूसरे का। यहां देखेंगे सेम ऐसे लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अगर लिखें तो आप लोग इसी को लिख सकते हो। यहां पे मैं डायरेक्ट लगाता हूं, लिख लेना यहां पे। तो यहां पे देखेंगे घात आधार बिल्कुल सेम है। सबसे पहले ये काम जो हो रहा है यहां पे, इसमें सिर्फ तभी ये हो सकता है जब आधार सेम है। जिनका आधार सेम नहीं होगा उनका तो हमको डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा, वो अलग चीज है, वो मैं अलग एक सवाल जो है कि एक वीडियो में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से। पहले इसको समझो। यहां देखो, यहां भी आधार सेम, यहां भी आधार सेम, यहां आधार। अब यहां पे जो है उसे लिखेंगे, यहां पे इसकी घात में इतना है 12, अब यहां पे 3x है। अब यहां देखेंगे आधार ये भी है सेम, ये भी सेम, यहां आधार सेम, यहां आधार सेम, यहां भाग कर रहा है, यहां भी भाग कर रहा है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हो रहा था, आपस में घातें क्या हो रही थी, घट रही थी। ठीक है, तो यहां पे ये लाइन लिख लेना। जैसे अगर मैं लिख दूं तो घातों की तुलना करने पर, क्यों घातों की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि आधार सेम है बेटा, तो बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हाँ ये भाग कर रहा था, आधार सेम है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी बेटा, बहुत आसान तरीके से बराबर। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ तो कुछ घात में है ही नहीं है, तो जिसके पावर में, मतलब सॉरी जिसके हाँ पावर में, यहाँ पे कोई संख्या 2 मान ली या 3 जो भी है, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1 है, हमेशा याद रखना। जिस कोई भी संख्या है उसके पावर में अगर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है बेटा, ये मैथ में है, ऐसा कहते हैं सभी लोग, मानते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब यहाँ पे एक चीज और अगर समझ ले, एक की बात तो हो गई, अगर यहाँ 0 है बेटा, किसी की पावर में अगर 0 है तो उसका मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक रूल है। ठीक है, अगर किसी की पावर में 0 आ गया तो उसका मान 0 हो जाएगा, हमेशा याद रखना, भले ही 2 हो या 2004 हो, जो भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसका मान 0 लिख देना है, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है, इसकी पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, जिसकी पावर में कुछ नहीं होता है तो उसकी पावर में 1 होता है। अब यहाँ पे हम 1 लिख देंगे बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना, तो x वाले पद को लिख लेना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना दिख रहा है हमको इस समय, -3x बराबर 1 लिखते हैं, -3x बराबर 1। अब यहां तो जो दिख रहा था लिख दिए, इधर देखेंगे क्या है 12 इधर जो 12 है, इधर क्या है प्लस में। और आपको मैंने बताया है कि जो यहां प्लस में हो, बराबर के इधर अगर प्लस में है तो उधर जाएगा क्या होगा, माइनस में होगा। 12 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहां पे -3x बराबर प्लस माइनस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। क्यों लगेगा, बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूं। क्यों लगेगा, बड़ी संख्या को देखना होता है, बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या यहाँ 12 है, 12 के सामने माइनस का चिन्ह, इसका मतलब अब इसमें अलग चीज है कि यहाँ देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या तो ये है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये माइनस में है, मतलब ये घाटे में है, और ये मुनाफे में है, +1 है, तो ये अलग चीज है। लेकिन मैं इसके अनुसार बता रहा हूं, अगर चिन्हों की बात करें यहाँ पे, तो इसमें बड़ा कौन है, 1 बड़ा है कि 12, तो 12 बड़ा है, ये चीज बहुत क्लियर मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा दी। अब इसका मतलब जो जिसके सामने जिस अंक के सामने जिस संख्या के सामने जो चिन्ह है उसको लगाए तो उसी में से वो घटेगा या जुड़ेगा, जो भी है। तो यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे 12 में से क्या होगा, 1 सबट्रैक्ट हो जाएगा। 12 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी माइनस है, माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 3x बराबर 11, तो x बराबर बेटा क्या बचेगा, x बराबर बड़ा आसान है, x बराबर बचेगा 11/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस इस वीडियो में इतना ही।